आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ हानि के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, पेपरों में, एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है। तो समय ना गंवाते हुए हम इस विषय पर ध्यान देंगे। जैसे कि क्रय मूल्य, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक कलम खरीदा 5 रुपये का, तो हो गया क्रय मूल्य, हमने खरीदा है। यानी किसी वस्तु को अगर आप खरीदते हैं तो उसे कहेंगे क्रय मूल्य। अब देखेंगे विक्रय मूल्य क्या होता है। अगर आप किसी वस्तु को बेच दिए, मान लीजिए आपने किताब बेच दिया 10 रुपये में, तो हो गया वो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य उसे कहा जाता है जो बेची जाए, और क्रय मूल्य जो खरीदी जाए। समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ देखिए लाभ, अगर दो वैल्यू दे रखा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। मान लीजिए आपने ख़रीदा था कलम 5 रुपये में और बेचा आपने 10 रुपये में, तो आपका कितना लाभ हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ। तो ये फार्मूला लगेगा। अगर परसेंटेज की बात करेंगे, लाभ परसेंटेज का है, तो ये फार्मूला लगेगा। इसी प्रकार से हानि भी देखेंगे। अगर आपने 10 रुपये का कलम खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, तो आपका 5 रुपये का हानि हो गया, तो हानि वाला ये फार्मूला लगेगा। अगर प्रतिशत निकालेंगे तो ये वाला प्रतिशत निकलेगा। अब इसी पर हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यदि एक किताब का क्रय मूल्य कितना है, कितने में ख़रीदा? 15 रुपये में, और विक्रय मूल्य कितना है? 40 रुपये में। तो उस पर होने वाले लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना करें। जैसे कि यहाँ पर दिखा दिया है, क्रय मूल्य उसने 15 रुपये में ख़रीदा और विक्रय मूल्य 40 रुपये में उसने बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ उसका? 25 रुपये। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 40 में से 15 चला गया, कितना बचा? 25 रुपया। लाभ आपको पता चल गया। अब लाभ हमारा कितना है? 25 रुपये। अब हम देखेंगे हमारा परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, कितना परसेंट हमें लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट देखेंगे, नीचे जाएंगे। जैसे कि हमारा 25 रुपया लाभ हुआ, तो ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है। इस फार्मूले पर रखेंगे लाभ बराबर, यहाँ देखो है रखा गया है 25 × 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, खरीदे थे 15, तो इतना प्रतिशत का लाभ हुआ 166.7, यानी कि 166.7% का लाभ हुआ। ठीक है। अब इसी तरह से हम एक अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए, यदि एक किताब क्रय मूल्य खरीदा कितने में? 150 में, और बेचा कितने में? 137 रुपया 50 पैसे में, यानी कि उसको हानि हुआ, क्योंकि 150 में खरीद कर 137 रुपया 50 पैसे में बेचेगा, तो उसको हानि हुआ। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 150 में खरीदा, 137 रुपया 50 पैसा में बेचा, तो हानि बराबर 150 माइनस इतना 12 रुपया 50 पैसा उसको हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हमने बताया था हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा। अब इस फार्मूले पे रखा, तो उसको इतना का हानि हुआ, 8.33% का उसका हानि हुआ। ये परसेंटेज निकल गया। अब हम अगला देखेंगे। अब इस फार्मूले पे देखेंगे प्रश्नों का हल करने की संक्षिप्त विधियाँ, मतलब संक्षिप्त रूप से बताया जा रहा है आपको, जानो आपको समझ में आ जाए। इसको देखेंगे। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दिया हो, यानी कि किसी वस्तु का
क्रय मूल्य खरीदारी वाला रेट दिया हो और परसेंटेज दिया हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा वो निकालना होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। और फार्मूला ये लगेगा, ए विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। अगर लाभ है तो जैसे यहाँ देखो कह रहा कि एक कुर्सी को 470 में मतलब 470 रुपये में खरीदा जाता है और 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो कितने में खरीदा, 470 में, और परसेंट कितना है, 10%, और क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ दिया देखो क्रय मूल्य कितना था 470 और परसेंटेज कितना है 10%। किस पे बेचा है, लाभ पर, तो लाभ वाला फार्मूला लगेगा। 10% लाभ पर बेचा है तो लाभ वाला फार्मूला यहाँ रख दिया। अब 10% इस पे रखा तो नीचे आ जाइए, इस फार्मूले पर रखा 10% तो इतना हुआ। अब गुणा ऊपर से होगा, दो एक शून्य, देखिए एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, फिर एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया। इसके बाद 1147 गुणे ग्रहिया करोगे तो कितना हो जाएगा 517, ठीक है, 517 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो अगला सवाल लेते हैं। ये क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि दिया हो, यानी कि वो लाभ वाला था ये हानि वाला, अगर ठीक है तो ये परसेंट लगेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखो चिन्ह बदल जाएगा, फार्मूला ध्यान से देख लीजिएगा। तो सवाल लेते हैं इस पर। यहाँ देखो कह रहा है कि एक मेज़ 420 रुपये में ख़रीदा, उसे 15% की हानि पर बेच दिया तो मेज़ को विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज़ का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने घाटा सहकर बेचा, 15% घाटा सहकर बेचा। तो जैसे उसने इतने में ख़रीदा, इतने में हानि करके बेच रहा, तो ये फार्मूला लग गया। अब फार्मूला पे ये करोगे, ठीक है, रख दोगे। इसके बाद गुणा भाग करके कितना आ जाएगा 357, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 357 आ जाएगा। गुणा भाग कर लेना, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो यहाँ दे रहा है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दिया गया हो, यानी कि अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य बेचने वाला रेट दिया गया और प्रतिशत वाला दिया गया है लाभ प्रतिशत पे, तो क्रय मूल्य कितने में खरीदा था वो फार्मूला अब लगेगा। यहाँ देखिए वो फार्मूला। अब वो कह रहा है कि उसने बेचा तो इतने में, लेकिन उसने खरीदे कितने में था ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ सवाल लेंगे तब समझ में आएगा। देखो कह रहा है कि एक कुर्सी 517 में बेचने पर कितने का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो बताइए कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, उसने कितने में ख़रीदा था कि 517 में बेचा तो 10% का लाभ हुआ। तो फार्मूला हमने बताया, इसको देख लीजिए। इसके बाद 10% का लाभ हुआ, यहाँ देखो 10% रख दिया, इसके बाद जोड़ लिया, जोड़ करने के बाद 470 रुपये में उसने ख़रीदा था, ठीक है, तब उसको 10% का लाभ हुआ, ठीक है। 110 कैसे आया, क्योंकि 100 है और 10% है जो दिया गया है, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और प्रतिशत हानि दिया गया हो, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हो और कितना हानि, परसेंटेज कितना हो हानि पर हो, प्रतिशत कितना हानि पे, तो यहाँ पर साइन बदल जाएगा। देखो माइनस है, लाभ पे प्लस हो जाएगा और हानि पे माइनस होगा, ये का ध्यान रहे। तो जैसे राम ने घड़ी को 376 में बेची, यदि उसे 6% की हानि हुई तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा।
तो यहाँ देखो रख दिया फार्मूले पे, इसके बाद गुणा भाग कर लिया है, 400 आ गया। ठीक है, 6% के 6% के हान पर बेचा उसने। ठीक है, 400 में ख़रीदा था, 376 में बेचा है, इसके मतलब हान उसका हुआ। कितने का हान हुआ? 24 रुपये खान हुआ। ठीक है, 24 रुपये खान हो गया, जान लीजिए 6% के रेट से। तो इसी प्रकार से सवाल लगेंगे और इसको ये देखिए फार्मूला है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस फार्मूले पर आधारित है। ठीक है, इसी फार्मूले पे आधारित है सब। लाभ, हानि, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। देखो इसमें देखिएगा विक्रय मूल्य 2 बार दिया है, एक लाभ वाला दिया गया है, एक हानि वाला दिया गया है। क्रय मूल्य दिया गया है, एक लाभ वाला, एक हानि वाला। इसमें देखो साइन बदल गया है, ये प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का। ठीक है, ये बदल गया है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा कि 2 बार क्यों दिया है, क्योंकि एक लाभ वाला दिया है, एक हानि वाला दिया है। ठीक है, इसलिए डबल दिया है फार्मूला। जैसे ऊपर लाभ वाला है, हानि वाला है, लाभ वाला है, हानि वाला है, लाभ वाला है, हानि वाला है। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।